अरे 10 के अफर्मेशंस यार काउंट कैसे होंगे, टाइम कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा यही एक सवाल पूछा गया जब से मैंने बात करी 10 के अफर्मेशन चैलेंज की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस चैलेंज, और इस चैलेंज के लिए बिल्कुल गेट सेट रेडी हो जाने के लिए। आज का जो वीडियो है एज प्रॉमिस्ड इट्स अबाउट द डिटेल्स, 10 के अफर्मेशन चैलेंज की डिटेल्स पर है ये। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। हमारी लाइफ में आड़े तिरछे ऐसे वैसे जैसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हमारे बिलीव्स की वजह से होते हैं। वो रेजिस्टेंस लेकर आते हैं और आपको लाइफ में उस फ्लो से आगे नहीं बढ़ने देते हैं जिससे आप बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं कि हम अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा, योर बिलीव्स, आपके बिलीव्स जरूर जरूर चेक कीजिए। और अगर आप अपने बिलीव्स चेक करना चाहते हैं, उनको ब्रेक करना चाहते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूं। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डिटेल्स की। सबसे पहला पॉइंट, सबसे छोटा, सिंपल, सस्ता, टिकाऊ कोई अफर्मेशन लीजिए जो आपके लिए बोलना आसान हो, नंबर 1, और जिससे ज्यादा रेजिस्टेंस ना आए। इसलिए मैंने कहा छोटा, सस्ता, सिंपल, टिकाऊ। नंबर 2, छोटा इसलिए भी क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। नंबर 3, ऐसा कोई बिलीफ मत लेना जिसमें ऑलरेडी बहुत रेजिस्टेंस हो, मतलब जो आपके लाइफ का सबसे स्टक एरिया हो, उसी बिल्कुल टॉप मोस्ट बिलीफ को, क्योंकि आपको लगता है कि हम सबसे ऊपर की चीज पे काम करें तो नीचे की सॉल्व होगी। नहीं, जब घर बनता है तो स्टेप बाय स्टेप बनता है, नीचे से शुरुआत होती है चीजों की, डायरेक्टली ऊपर से नहीं हो सकती है। तो जब आप सीधे अपने टॉप मोस्ट बिलीव्स पर काम करते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर से भर भर के रेजिस्टेंस निकल के आता है और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप कम से कम इस चैलेंज को 7 दिन करो। 70,000 सिर्फ, इसलिए छोटा करना। देखो, ज्यादा ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक दिन में आप 60,000 विचार सोचते हो ऑन एन एवरेज, राइट? तो अगर आप एवरेज तौर पे जो अपने घटिया, पुराने, ओल्ड, सड़े हुए, स्टैग्नेंट जो विचार हैं, 60,000 तो आप वैसे भी सोच ही लेते हो, तो मैं तो सिर्फ 10,000 एफर्मेशंस की बात कर रही हूँ। एक छोटा सा एफर्मेशन लेना एक दिन में या 2 दिन में, 2 दिन में भी आप 10,000 कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप टारगेट रखो कि आपको 70,000 करने हैं। तो ये तो रहा आपका चैलेंज। अब मैं आप ही लोगों से ये बात पूछती हूँ, एक काम करना, आपके दिमाग में जो भी अफर्मेशंस आ रहे हैं अभी इस वक्त की मैं इस चीज से शुरू करूंगा या करूंगी, उन अफर्मेशंस को आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक? अब उन अफर्मेशन को जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, 1 या 2 दिन में जब सबके कमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो 1 या 2 दिन में आई वुड सजेस्ट यू, या तो मैं कोई पोस्ट डालूंगी आपके अफर्मेशन से रिलेटेड कि सबसे बेस्ट सूटेड कौन सा अफर्मेशन है, तो मैं या तो वो पोस्ट डालूंगी, और ऑफ कोर्स मैं सब्सक्राइबर का जिन्होंने कमेंट करा होगा उनका नाम लूंगी, किसका जो सजेशन है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है। या तो मैं वो पोस्ट डाल के करूंगी, या मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और उसको भी करने का आपको तरीका बता दूंगी। तो योर वर्क इज कि आपके माइंड में जो भी अफर्मेशन आ रहा है कि क्या हम इससे शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं कि हाउ टू काउंट 10,000 टाइम्स। सिंपल सी ट्रिक है, 10 सेकेंड्स का टाइमर अपने फोन में लगाएं। ध्यान से सुनना, 10 सेकेंड्स का टाइमर अपने फोन में लगाओ, और जो भी आपका अफर्मेशन अपन चूज करेंगे या खुद चूज कर रहे हो, उसको आप 10 सेकेंड्स में कितनी बार बोल पा रहे हो बोल के देखो, फिंगर्स पे साथ में काउंट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसा अफर्मेशन लिया जिसको मैं 10 सेकेंड में 5 बार बोल पा रही हूँ, ठीक? तो मतलब 2 सेकेंड में 1 बार, सिंपल। अब अगर मुझे 10,000 बार बोलना है, मतलब 20,000 सेकेंड हो गए, क्योंकि 2 सेकेंड में 1 बार हो रहा था। अब अगर 20,000 सेकेंड्स आपके पास आ चुके हैं, डिवाइड इट बाय 60, क्योंकि हमको मिनट्स में निकालना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए। तो आपका जो 20,000 अफर्मेशन सेकेंड्स निकल के आए हैं, उनको आप डिवाइडेड बाय 60 करो और आपका मिनट्स में आंसर निकल आएगा। अब आई एम श्योर आप ये आसानी से, फॉर एग्जाम्पल अगर 120 मिनट्स निकल कर आया है, मतलब 2 घंटे लगेंगे। अब अगर आपके पास 2 घंटे एक बारी में है तो एक बारी में कर लो, नहीं है तो डिवाइड कर लो, 1 घंटा सुबह कर लो, 1 घंटा शाम को कर लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना चैलेंज कैसे पूरा करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कम से कम अगले 7 दिनों तक तो करना।
जब तक कि आपका वो जो जिस बिलीफ पे आप काम कर रहे हो वो आपके अंदर नेचुरल थॉट ना बन जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे क्विक तरीका है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का किसी भी एरिया में। एज आई सेड, सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना। जिन लोगों को नहीं पता है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कमेंट कर देना। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। चलो अपने अफर्मेशन सोचना और आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट सूटेड है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना और अपन उस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। नमस्ते।